लूसी फिल्म की शुरुआत ताइवान के ताइपे शहर से होती है, जहां हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि एक आम कॉलेज छात्रा है। वो अपने दोस्त रिचर्ड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। रिचर्ड लूसी से एक संदिग्ध बैग होटल में ले जाने के लिए कहता है, जो कि होटल में किसी व्यक्ति को देना है। लूसी शुरुआत में इस काम को लेकर हिचकिचाती है, लेकिन रिचर्ड उस पर दबाव डालता है। वह उसे मनाने के लिए कहता है कि यह एक साधारण काम है और इसमें कोई खतरा नहीं। लूसी उसकी बात नहीं मानती, लेकिन फिर रिचर्ड उस बैग को एक हथकड़ी की मदद से लूसी के हाथ से जोड़ देता है, जिस वजह से उसे मजबूरी में बैग होटल में ले जाना पड़ता है। होटल पहुंचने पर लूसी को एहसास होता है कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि जब वो होटल स्टाफ से मिस्टर जंग के बारे में पूछती है, जिसे कि बैग देना होता है, तभी कुछ गुंडे आकर उसे वहां से ले जाते हैं। वे उसे मिस्टर जंग के पास ले जाते हैं। जंग एक खतरनाक व्यक्ति है जो अपने काम में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए वो लूसी को ही बैग को खोलने के लिए कहता है। वह डरते डरते जब बैग को खोलती है तो उसमें CPH4 नामक ड्रग मिलता है। यह ड्रग असाधारण रूप से शक्तिशाली है और इसका उपयोग तस्करी के लिए किया जाता है। फिर जंग और उसके आदमी लूसी को वो ड्रग्स के पैकेट दूसरी कंट्री में पहुंचाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए लूसी मना कर देती है, लेकिन वे उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिस कारण लूसी को मजबूरी में यह काम करना पड़ता है और ड्रग्स के पैकेट को उसके शरीर के अंदर सर्जरी करके डाल देते हैं। उनका उद्देश्य इन ड्रग्स को तस्करी के जरिए यूरोप भेजना है। लूसी के अलावा 3 और लोग भी होते हैं जिन्हें ये काम करना होता है, और उन तीनों के पेट में भी ड्रग्स छुपा दिए जाते हैं। सर्जरी के बाद लूसी को एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है। वहां कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। असल में लूसी और एक गुंडे के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस कारण ड्रग्स का एक पैकेट गलती से फट जाता है और उसका कुछ हिस्सा लूसी के शरीर में फैल जाता है। यह ड्रग्स, जो CPH4 कहलाती है, मानव मस्तिष्क को असामान्य रूप से शक्तिशाली बना देती है। लूसी के शरीर में ड्रग्स का असर तेजी से होने लगता है। वह दर्द महसूस नहीं करती है, साथ ही उसके दिमाग में अजीब बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वह देखती है कि उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ रही है। उसके दिमाग की कार्य क्षमता, जो पहले एक सामान्य इंसान की तरह सीमित थी, अब तेजी से बढ़ने लगी है। उसे अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना याद आने लगती है। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो जाती हैं कि वह अपने आसपास के माहौल को बहुत बारीकी से समझ सकती है। इसके बाद लूसी इस नई शक्ति का इस्तेमाल अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए करती है। जो गार्ड्स उसके कमरे के बाहर थे, वो उन्हें हराती है और वहां से भाग निकलती है। अब उसका उद्देश्य साफ हो गया है। वह इस ड्रग्स के असर को पूरी तरह से समझना चाहती है और साथ ही उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसे इस मुसीबत में डाला। वहां से निकलकर वह हॉस्पिटल जाती है और अपने अंदर से बचा हुआ ड्रग्स निकालती है। डॉक्टर से पूछने पर वो लूसी को बताता है कि यह ड्रग्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतना कि कोई इंसान इसे लेकर जिंदा नहीं रह सकता। इसी दौरान हमें एक साइंटिस्ट सैमुअल नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूरोसाइंटिस्ट होता है। वह इंसानी दिमाग पर लेक्चर दे रहा होता है। वह बताता है कि इंसानी दिमाग अपनी 10% क्षमता पर ही काम करता है, और अगर किसी तरह किसी इंसान ने अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ा लिया तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जो इंसानी सभ्यता के लिए अद्भुत और असामान्य है। वो बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, जो कि अपने दिमागी क्षमता का 20% का इस्तेमाल करती है। अब हमें फिर से लूसी को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद देखती है कि अब उसे पेड़ों के अंदर का पूरा तंत्र, मोबाइल नेटवर्क और दूर खड़े लोगों की सारी बातें सुनाई दे रही है। उसे दुनिया की हर भाषा समझ आने लग गई है। अब वह अपने रूम पर जाती है, जहां वो अपनी एक दोस्त के साथ रहती है। लूसी उसकी दोस्त के लैपटॉप से ऐसे सभी साइंटिस्ट के बारे में जानकारी लेती है जो इंसानी दिमागी और उसकी क्षमता के बारे में जानते हैं। फिर लूसी प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन से संपर्क करती है। लूसी उनसे अपनी स्थिति के बारे में बताती है। लूसी उन्हें कहती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ी है, जिस पर सैमुअल कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता भी है। मैंने कितने पेज लिखे हैं? तो लूसी कहती है कि 6000 पेज। लेकिन फिर भी प्रोफेसर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके उनकी टीवी, मोबाइल, टेलीफोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुओं को दूर से ही काबू करके दिखाती है, तब तो वे हैरान रह जाते हैं। प्रोफेसर नॉर्मन के साथ बातचीत के दौरान लूसी उन्हें बताती है कि उसका दिमाग अभी 28% क्षमता पर काम कर रहा है।
फिर लूसी उनसे कहती है कि मुझे कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, क्वांटम थियरीज और मैथमेटिकल इक्वेशंस पता है जो कि अब तक साइंटिस्ट खोज नहीं पाए हैं। अब मैं इस जानकारी का क्या करूं, क्योंकि मैं अगले 24 घंटों में मर जाऊंगी। तब सैमुअल उससे कहता है कि पास इट ऑन, यानी कि ये जानकारी शेयर करे ताकि ये अगली पीढ़ी के काम आ सके, जैसा कि हर सेल करता है। फिर लूसी उनसे कहती है कि मैं कल आप तक पहुंच जाऊंगी। फिर वह उसी गैंगस्टर के पास जाती है जिसने उसे पकड़ा था और वो उसके दिमाग से बाकी 3 लोगों के बारे में जानकारी ले लेती है जो कि रोम, इटली और पेरिस जा रहे होते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए लूसी एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करके सारी जानकारी देती है, लेकिन पहले तो वो इस पर यकीन नहीं करता। लेकिन लूसी उसे विश्वास दिला देती है और वो उन तीनों को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेता है। वो ऑफिसर उन तीनों को पकड़कर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले जाता है। इसी दौरान लूसी भी वहां आने के लिए फ्लाइट में बैठती है, लेकिन जब वह एरोप्लेन में होती है तो वो एक शैंपेन मांगती है और उसे पीते ही उसके शरीर के एटम्स टूटने लगते हैं। अब खुद को बचाने के लिए वो बचा हुआ ड्रग्स ले लेती है और ठीक हो जाती है, लेकिन ज्यादा ड्रग्स के कारण अब उसका दिमाग 50% क्षमता पर काम करने लगता है। फिर जब वह एयरपोर्ट से निकलती है तब वो ऑफिसर लूसी को लेने एयरपोर्ट पर आ जाता है, लेकिन उसी दौरान उस गैंगस्टर के गुंडे अस्पताल पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी लूसी वहां आ जाती है और अपनी शक्तियों से उन सभी को मारकर तीनों पैकेट्स अपने पास रख लेती है। फिर वो उसी ऑफिसर के साथ प्रोफेसर सैमुअल के पास जाती है। प्रोफेसर अपने साथ के भी कुछ साइंटिस्ट को अपने साथ लाते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट लूसी का भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर लूसी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका पास्ट देखती है और उसे बताती है कि उसकी एक बेटी थी जो कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गई थी। इसके साथ वो और बहुत सी ऐसी जानकारी देती है जो सिर्फ उसे ही पता थी। इसके बाद वे सब लूसी पर भरोसा करने लगते हैं। फिर लूसी उन्हें कहती है कि मुझे अपने दिमाग के 100% तक पहुंचने के लिए बचा हुआ पूरा ड्रग्स लेना होगा। जब वे उसकी तैयारी कर रहे होते हैं उसी दौरान लूसी उन्हें बताती है कि अब तक इंसानी सभ्यता ने जितनी भी खोज की वो बहुत कम है। सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस गलत है। असल में नंबर्स होते ही नहीं है, सिर्फ टाइम एग्जिस्ट करता है और वो ही पूरे यूनिवर्स में संतुलन बनाए रखता है। वो उन्हें अपने एक हाथ को 2 में बना के भी दिखाती है। वो ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसका अपने शरीर के सभी सेल्स, एटम्स पर पूरा कंट्रोल होता है। अब जब लूसी ड्रग्स को लेने वाली ही होती है उसी दौरान वो गैंगस्टर अपने कुछ लोगों के साथ वहां हमला करता है, जिसे रोकने के लिए लूसी उस ऑफिसर को कहती है क्योंकि उन ड्रग्स को लेते समय लूसी को बहुत फोकस्ड रहना होगा। फिर वह ड्रग्स को लेना शुरू करती है और वो ऑफिसर उन गुंडों से लड़ता है। जब लूसी का दिमाग 90% पर पहुंचता है तो वो धीरे धीरे एक काले पदार्थ में बदलने लगती है। उसी के साथ अब वो टाइम को भी कंट्रोल कर पाती है। वह पास्ट में जाती है, पहले 18वीं शताब्दी में, फिर और पीछे आदिमानवों के समय, फिर डायनासोर के समय में, और अंत में वह लूसी के पास आ जाती है जो इस दुनिया की पहली महिला थी। इसी दौरान गैंगस्टर जोंग अंदर आ जाता है और अपनी बंदूक से लूसी को शूट करने ही वाला होता है कि तभी लूसी का दिमाग 100% पर पहुंचता है, जिस कारण उसका शरीर पूरी तरह से गायब होकर पूरी तरह उस काले पदार्थ में बदल जाता है। अब वो हर जगह है। फिर आखिर में वो सारी जानकारी एक पेन ड्राइव की मदद से प्रोफेसर को देती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।